प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने जो आपको 3 वीडियो भेजे थे, उसमें से अपना जो पेपर बैठा है कम से कम 75 में से 70 नंबर अपने उसमें आराम से आ जाएंगे। तो आप इसमें से देखिए, पहला प्रश्न जो अपना आया है, अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्य, इसमें अव्यय बताना था, तो इसमें ब आंसर आपका सही रहेगा, सर्वदा। अधोलिखित शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति, कौन सा नहीं है? तो अपन ने वहाँ पे भी 4 ऑप्शन आराम से बताए थे, ये सारे, इसमें से अपना आंसर स रहेगा। और अपने ये जो अव्यय हैं तीनों, ये अव्यय हैं और बाकी जो रमा है ये अव्यय नहीं है। बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसमें आपको द्वितीय का बहुवचन रहेगा, ये आंसर रहेगा। धेन्व इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसमें आपका जैसे अपन ने साधुः पढ़ा था उसी टाइप से बहुवचन रहेगा, इसका बहुवचनम रहेगा। नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, इसमें षष्ठी विभक्ति रहेगी। तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, यह इसमें ये तत् शब्द का पुल्लिंग का सप्तमी का है, इसलिए इसमें एक वचनम रहेगा। इधर आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है सारे ही बैठ गए हैं, देख लीजिए आप। निर्मलम का आपका समलम बनेगा। इसके बाद सुलभ का दुर्लभ बनेगा। शीघ्रम का सत्वरम बनेगा। ये जैसे समलम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। श्वेतः अश्व धावति, इसमें विशेषण बताना था, इसका श्वेतः विशेषण रहेगा। जननी तुल्य वसुला में विशेष्य बताना, इसमें जननी रहेगा। और सलीलम इसका जलम रहेगा, ये भी अपने देखा था उसमें वीडियो में। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, चोर भयम अपने पढ़ा था, इसमें चोरात भयम होता है, पंचमी तत्पुरुष समास इसका रहेगा आंसर। त्रिभुवनम, इसमें अपने द्विगु समास पढ़ाई था। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति। पुस्तकालय में दीर्घ संधि, जैसे अपने विद्यालय पढ़ा था उस टाइप से पुस्तकालय बनेगा, इसका बनेगा आपका दीर्घ संधि। यहाँ पर दीर्घ संधि ऐसे मिलान कर लीजिएगा। निश्चलः, अब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि च रहेगा, मूल शब्द च है, छ नहीं है, तो यह इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर निधन चलह, निधन चलह, ये वाला आंसर सही रहेगा। सूर्योदय में सूर्यधन उदय गुण संधि है। अनुरूपम में इसमें आपको अव्ययीभाव समास रहेगा। अनुरूपम में रूपस्य योग्यम अनुरूपम। इस प्रकार आपके पूरे ही क्वेश्चन बैठ गए हैं इसके बाद इसमें देखिए, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो यहाँ पे कालाय स चक्रम रहेगा, कालाय स चक्रम इसका आंसर रहेगा। दुर्बल सुते कस्यः अधिका कृपा भवति, यहाँ पर मातु आंसर आया था। अपने सब एक पद में पढ़े थे। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो विद्याधनम यच्छति। आदाय में अपन ने लिय प्रत्यय पढ़ा था। कथयितुम में तुमुन, और पाधन कत्वा से पीतवा, ये बना था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 में आम न वाले क्वेश्चन भी सारे ही करीबन बैठ ही गए हैं। निर्गच्छति में अपना निर उपसर्ग है आम, इसका आंसर आम रहेगा। प्रत्युपकार में प्र उपसर्ग है, तो प्र नहीं है, इसमें प्रति है, इसलिए न रहेगा, इसमें प्रति उपसर्ग है। लभते इतने पदे प्रथम पुरुष अस्ति, आम, इसका आंसर आम रहेगा। आसीत इतने पदे बहुवचनम अस्ति, न, इसका न रहेगा। पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम न अस्ति, पिबति इस पद में एक वचन नहीं है, तो ये गलत है, इसका न रहेगा। अपठित इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, तो इसका आम रहेगा। इस प्रकार अब अगले प्रश्न देखिए, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, इसका आंसर है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् हे वाशवः अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि इति, ये इसका आंसर रहेगा। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, तो इसका था आंसर अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। यहाँ इसके आंसर लिख देती हूँ मैं आपको, चलो मैं बता देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिच्छानुद्घाट्य, कथम की जगह आपको पिच्छानुद्घाट्य लिखना था और पूरा ही आंसर ऐसा ही फिल करना था। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति, तो यहाँ पे था अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य वदति भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथम मिथः कलहं कुर्वन्ति इति। अगला है, भूकंप से केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत्, तो भूकंप से केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत्। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, तो समस्त राष्ट्रे नीत नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। मीनः कदा दीनाम गति प्राप्नोति, इसका आंसर था यदा सरः संकोचम अंचति तदा मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति। कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, तो इसमें आपका आंसर था नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति।
कुशलवयो वंशस्य कर्ता कह, तो इसका अपने पढ़ा था सहस्त्र दिदिति। बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम प्रतिचरिता, तो मैंने आपको पहले बताया था केन उपेता की जगह आपको पुत्र तयोपेता लगाना है। इस प्रकार आपके ये क्वेश्चंस 2-2 नंबर के कंप्लीट हो गए हैं। इस आपको यहाँ पर एक श्लोक था, सुभाषित था, वो आपको करना था एक, तो आप एक आराम से कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद है था अधोलिखित में अशुद्ध कारक वाक्य दे रखे हैं, उनको शुद्ध करना था, ये भी अपने सारे ही पढ़े हुए थे। इसमें था वृक्षात पत्राणि पतंति, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा पंचमी विभक्ति लगी, वृक्षात पत्राणि पतंती, ये इसका आंसर था। गुरवे का अपन चतुर्थी नमः के योग में गुरवे नमः इस प्रकार बनेगा। और जो ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, इसको अपने इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, ये पूरा सही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 13 काकः भवति, तो यहाँ पे था काकः मेध्या मेध्य भक्षकः भवति। भूकंपित समयः बहिर्गमनम एव उचितम भवति, बहिर आएगा यहाँ पे आंसर। पर्यावरण संरक्षणम एव प्रकृते है आराधना। फिर यहाँ पे था परभृत, यहाँ पे आएगा पिकः, पिकः यानी कोयल, पिकः परभृत एव अपि कथ्यते, यहाँ पर सदा सदा समय से सदुपयोग करणीय। फिर यहाँ है मयूरः अहिभुक् इति नाम्ना अपि ज्ञायते। इस प्रकार ये अभी आपके सारे ही बैठ गए हैं। मैंने ये कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका आएगा, तो ये भी आ गया है। इसमें अब मैंने कहा था बू माँ व्य व्य ज प्र त्वग, तो बू सबसे पहले बू आएगी, तो बू इसमें लाइन नहीं है। इसके बाद माँ, तो माँ आपको लिखनी है, नंबर 1 पे माँ जाएगी। बू माँ व्य व्य, तो आपको दूसरे नंबर पे व्य वाली जाएगी। तीसरे नंबर पे बू माँ व्य व्य ज, तो तीसरे नंबर पे आपकी ज वाली जाएगी, और चौथे नंबर पे आपकी ई वाली आएगी। इस प्रकार मैंने आपको एक सूत्र के माध्यम से बता ही दिया था। यहाँ पे भी आपको वाच्य परिवर्तन आराम से कर लिया होगा। इसमें आपको छात्र की जगह छात्रेण, ग्रंथम की जगह ग्रंथः और पठति की जगह पठ्यते आपको लिखना था। छात्रेण ग्रंथः पठ्यते। यहाँ पे त्वया है, तो यहाँ पे त्वया जो है तृतीया है, इसको आपको प्रथमा में करना था त्वम, सत्यम, और कथितम को आपको कथितवान में चेंज करना था। इसके बाद काकः को काकेन, पिकस्य, संततिम को संतति ही, और पालियते। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना था। यहाँ पर धेनु नाम माता सुरभिक आसित, तो यहाँ धेनु नाम जो है ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसलिए आपको यहाँ कासाम लगाना पड़ेगा। कासाम माता सुरभि आसित और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाना पड़ेगा। चातकः वने वसति, यहाँ पर चातकः वन में रहता है, तो कहाँ रहता है, तो कुत्र लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। चातकः कुत्र वसति और प्रश्नवाचक चिन्ह। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना, यहाँ पर प्रकृते की जगह आपको लिखना पड़ेगा कस्याः, क्योंकि षष्ठी का एक वचन है, इसमें आपको ऐसा आएगा मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना। इसके बाद ये इसमें प्रश्न नंबर 17 में आपको कौन किसको क्या कह रहा है ये बताना है। भवान कुतः भयात पलायत, आप कहाँ से भाग रहे हैं, भय से भाग रहे हैं, तो यह श्रगाल ने कहा था, तो यहाँ श्रगालः आ जाएगा। और किसको कहा था, तो व्याघ्रम, यहाँ पे श्रगालः और यहाँ व्याघ्रम आंसर आएगा। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यह शब्द विदूषक ने कहा था, और कुशम कुश को कहा था। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, ये काकः कौवे ने पिकम कोयल से कहा था, पिकम आएगा यहाँ पर। ये पैराग्राफ देखिए, इसमें है अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, इसका अपन आंसर देखते सीधे। मातरम अनयो नपि कह वेदितुम इच्छति, तो यहाँ पे दे रखा है मातरम अनयो नपि वेदितुम इच्छति, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा रामः। क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे इसका आंसर आएगा रामः। इसके बाद कस्या द्वे नाम ने, किसके 2 नाम थे, तो 2 नाम बताए थे सीता, यह सीता के 2 नाम बताए गए थे, यानी कि उन दोनों की माता, युवियो जन्नी भी चलेगा और सीताया लिखोगे तो भी चलेगा। के देवी इति नामना व्यवहरति, कौन देवी नाम से बोलते थे उसको, तो बोलते थे तपोवन वासिनः, इसका आंसर था तपोवन वासिनः, यहाँ पे तपोवन वासिनः आंसर आएगा। इसके बाद है अगला पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे वन्य जीवः किम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, तो यहाँ पे लिखा है कि
वन्यजीवः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते। तो यहाँ पे भक्षकम आंसर आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद है केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। तो केन की जगह यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सिंघेन। सिंघेन तृतीय विभक्ति में जाएगा आंसर। फिर है खगः एव कः भविष्यति इति। खग ही कौन होगा? तो वनराजः भविष्यति। यहाँ पे आपका आंसर आएगा वनराजः। अगला है ये वाला, ये भी अपने पढ़ा था, कश्चन निर्धनो वाला। इसमें पहला प्रश्न है निर्धनो जनः किम उपार्जितवान। तो यहाँ पे दे रखा है वित्तम उपार्जितवान। यहाँ पे आपको वित्तम लिखना पड़ेगा और आंसर पूरा लिखना था। सह कुत्र सफलो जातः। कुत्र मतलब यहाँ पे आएगा स्वपुत्रम वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशयितुं दापयितुं सफलो जातः। सफलो जातः इसमें से लिख लेना। तत्तनयः कस्मिन् संलग्नः संभभूत। उसका पुत्र किसमें संलग्न हो गया था? तो इधर रखा तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। ये इसका आंसर रहेगा तीसरे का। इस तरह आप इसमें से कर लेना। इसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ इसमें देखिए, कस्मिन् प्रांते कदा धरायाः महत् कंपनम जातम। तो कब भूमि पर महान कंपन हुआ था? तो ये आपका आंसर है 2000तमे ख्रीष्टाब्दे। यहाँ पे कदा की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा इतना, ख्रीष्टाब्दे धरायाः महत् कंपनम जातम। कति जनः अकाल कालम कवलिता। तो यहाँ पे दे रखा लक्ष्य परिमिता, यानी कि लाखों लोग अकाल कवलित हो गए थे, मर गए थे। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषये के कथयन्ति। के कथयन्ति, यहाँ पर के कथयन्ति के लिए आया है वैज्ञानिकाः कथयन्ति। यहाँ पे वैज्ञानिकाः आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला है गुणी गुणम वेति। ये दोनों भी अपने पूरे ऐसे कैसे आ गए हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो। इसमें गुणी किम वेति, तो गुणी गुणम वेति, या गुणम आंसर आ जाएगा। बली किम वेति, बली बलम वेति। पिको कस्य गुणम वेति, तो पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति। इस प्रकार यहाँ पे आपका गुणम लिखना है, यहाँ पर आपका बलम लिखना है और यहाँ पे आपको वसंतस्य लिखना है। फिर अगला ये भी देखिए, शतशकटिका यानम किम मुंचति। सैकड़ों गाड़ियाँ क्या छोड़ती है? तो धूमम मुंचति। का संधावती, तो वाष्पयान माला संधावती। वाष्पयान माला कथम संधावती, तो आप कथम की जगह लिखना ध्वानम वितरंती संधावती, यानी कि धुआं छोड़ती, अग्नि आवाज़ छोड़ती हुई वो भागती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको 3 दिन अवकाश का प्रार्थना पत्र याद करना है, तो इसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र आ गया है, तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा, हो गया होगा। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि 99% संस्कृत भाषा का महत्व आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संस्कृत भाषा का महत्व नहीं देते हैं और बल्कि उसकी जगह कवि कालिदास का भी दे दिया जाता है। तो आपका इसमें कवि कालिदास अच्छे से बैठ गया है, तो आप कवि कालिदास का आपने किया ही होगा। इसके बाद यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित गद्यांश का मतलब तो होता है वो कहीं से भी आ जाता है, ऐसा बिना पढ़ा हुआ आता है, तो भी अपन इसको आराम से कर लेते हैं। हरियाणा राज्य यमुना नगर मध्य, इसका ये पैराग्राफ आप देखिएगा। इसमें आंसर देखते हैं अपन सीधे। संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति। संस्कृत परिवार कहाँ है? तो ये रखा है हरियाणा राज्य यमुना नगर मध्य मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। पूरी लाइन ऐसे किसी आप लिख देंगे। नंबर 1 पे प्राध्यापक कस्मे शतम रूप्यकाणि दत्तवान्। प्राध्यापक ने किसको 100 रुपये देते? तो यहाँ पे दे रखा है कि अभिमन्यवे शतम रूप्यकाणि दत्तवान्। तो अभिमन्यु को उन्होंने 100 रुपये दिए थे। तो ये चतुर्थी विभक्ति कस्मे है, चतुर्थी में, तो भी चतुर्थी में चला गया, इसमें मनवे ये चतुर्थी में ही है। प्राध्यापक अभिमन्यवे शतम रूप्यकाणि किमर्थम दत्तवान्। उसने 100 रुपये क्यों दिए थे? तो उसने तस्य युवकस्य प्रतिभां दृष्ट्वा, उसके युवक की प्रतिभा को देख करके उसने 100 रुपये दिए थे। ठीक है। युवकः कथम गीताया श्लोकान अस्मरत। तो इसमें देखा है यहाँ पे सर की जगह युवकः प्रतिदिनम गीताया श्लोकान पठित्वा सर्वान श्लोकान अस्मरत। ये इसका आंसर रहेगा। अब गद्यांश का उचित शीर्षक, तो आपने सारा पढ़ करके आपको क्या लगा इसमें? तो इसका शीर्षक ये बनेगा संस्कृत संभाषणम। इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है और आपको भी पता चल ही गया होगा कि कितना अपना पेपर बैठा है। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, आपको अच्छा लगा तो, ताकि हम आगे भी आपके अच्छे वीडियो आपको भेज सकें। धन्यवाद।